प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम मनुस्मृति जो है उसके द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसे ये जो हमारे सामने आपको जो अन्वय दिख रहा है, ये 43वां जो पद्य है, इसका अन्वय है। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। मोंजा लाभे तु कर्तव्या कुशा समसंत बलवजयी है त्रिव्रता ग्रंथिनकेन त्रिभी पंचवीर एवुआ। पद्य बाई चांस पिछली जो पीपीटी थी उसमें रह गया और यहाँ अन्वय इसका है, तो आप लगातार भेज रहा हूँ मैं, तो आप वहाँ देख लें। मुंजा लाभे तो कुशा समंत कलवजयी है निर्मिता त्रिवृता एकेन ग्रंथिना त्रिभी पंचभी व ग्रंथिभी कर्तव्य। यानी मौज आदि के जो है नहीं मिलने की स्थिति में मेखला धारण जो है उसके विषय में कहा। तो कहा मुंजा लाभे तो कुशासंत कलबजई है, यानी जो ऊपर जो अभी नाम गिनाए थे उनके अंदर यदि वह मेखला नहीं मिल रही है तो उसके विषय में बात कही है। मुंजा लाभे यानी जो मूज है वह यदि उपलब्ध नहीं होती है, मृवा तृण और सन जो होता वह कुशासम गलवजय निर्मिता त्रिव्रत एकेन, यानी जो मुर्वा तृण है और सन के न मिलने पर जो एकेन ग्रंथिना त्रिभी पंचभी व ग्रंथि भी कर्तव्य है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो वर्ण है उनके लिए कहा कि क्रमशः जो है वह ब्राह्मण वर्ण जो है वह दर्भ जो होती है जिसको मारवाड़ी में डाब कहते हैं, और अश्मंतक या ये भी एक विशेष प्रकार का जो है घास विशेषी है। और एक बलवज कहा गया है कि बलवज जो होता है वह ये जिसको हम बुई कहते हैं गाँव के अंदर, तो ऐसी जो बुई होती है उसका ऊपर का जो छिलका जो होता है जिसको वो क्षण टाइप का होता है, ये विशेष प्रकार के यहाँ एक इनके लिए जो व्यवस्था की गई। यदि वो तीनों प्रकार के यदि वो नहीं मिलते हैं तो इस प्रकार से आप जो डाब है उसका एक बलवज यानी बबई यानी जो होती है वह है, और एक विशेष प्रकार का अश्मंतक यानी वह भी एक घास विशेष होता है, उन तीनों की लड़ी वाली मेखला बनाकर उसमें जो है 1 3 5 गांठ लगाकर पहने। मतलब गांठ लगाने का भी एक यहाँ लॉजिक है कि एक तो वह टूटती नहीं है, दूसरी बात इनकी पहचान भी हो जाती है। यदि 1 गांठ लगी हुई है ब्राह्मण है, 3 लगी हुई है क्षत्रिय है, 5 गांठ लगी हुई है तो वैश्य है। तो यहाँ जो कटी सूत्र होता है उसके विषय में बात कही। और अब आगे हम 44वां जो पद्य है उसका अध्ययन करेंगे। और इस पद्य के अंदर कहा कार्पासम उपवीतम शात विप्रस्य ऊर्ध्वम वृतम त्रिवृते षण सूत्रमयम राज्ञो वैश्या विके श्रोत्रिकम। यहाँ वर्ण के क्रम के अनुसार एकोपवीत करने का विधान कहा। विप्रस्य उपवीतम कार्पासम, ब्राह्मण जो है उसका एकोपवीत कपास की, ऊर्ध्व वृतम त्रिवृत है, और ब्राह्मण वर्ण एकोपित संस्कार जो है कपास की रुई से, और यहाँ हम कह सकते हैं कि वह जो सूत होता है उस सूत का हो। और क्षत्रिय जो है उस क्षत्रिय के लिए कहा क्षत्रिय जो वर्ण है उसका सन का बना हुआ हो। त्रिवृत राज्य है षण सूत्रमयम वैश्य से आवीक श्रोत्रिकम शात, और वैश्य जो वर्ण है उसका भेड़ का या भेड़ की ऊन जो होती है यानी भेड़ की ऊन का बना हुआ यज्ञोपवीत संस्कार जो है वह 3 बल तथा पहनने का तरीका इस प्रकार से दाहिनी जो बाहु होती है उससे बल दे करके बटा हुआ जो है होना चाहिए। 45वां जो पद्य है, इस 45वें पद्य में कहा ब्राह्मणों वैल्व पलासम क्षत्रियो वाट खादिरव पैलव उदम्बरव वैश्यो दंडम न अर्हंति धर्मता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो ब्रह्मचारी जिस वर्ण का है उसके विषय में बात कही
कि उसको उसी हिसाब से जो है ये जब भिक्षा लेने के लिए जाएं, या जैसे मान लो यहाँ रह रहे हैं, तो इस प्रकार से वो कौन कौन सा जो पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी, जिसको हम दंड कहा कहते हैं, एक तरह से सहारा लेने के लिए कह सकते हैं, या एक पहचान के रूप में हम कह सकते हैं, या सामने जैसे मान लो भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, कोई झाड़ी वगैरह आ जाती है, या अन्य कोई जो है कंटीले, यदि कोई वहाँ लकड़ी वगैरह रास्ते में रहती है उसको हटाने के भी वो काम में ले सकते हैं। कोई कुत्ता वगैरह यदि उनके पीछे पड़ जाता है तो वहाँ पर भी वो काम में ले सकते हैं। इसलिए दंड तो उस समय का एक सिस्टम था, वो एकदम सही था, तो उसी हिसाब से ये बात कही है। और कहा ब्राह्मण है बैल व पालासव, ब्राह्मण जो वर्ण है उसके विषय में कहा कि वह जो भी हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अनुसार जो है ब्राह्मण वर्ण है वह बेल या ढाक जो होती है उसका दंड धारण करें। क्षत्रिय है वाट खादिरो, क्षत्रिय जो है वह बड़ या खैरी, खैर जो होता है उसका दंड धारण करे। दंड मीन्स लकड़ी जो होती है उस लकड़ी के विषय में कहा, और कहा कि वो इस प्रकार से दंड धारण करें। और वैश्य जो है उसके लिए कहा वैश्य है पैलवो उदम्बरव धर्मता है दंडान अर्हंती, और वैश्य जो वर्ण है वह पिल्लू या गूलर जो होता है उसका दंड धारण करे। दंड मीन्स यहाँ मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक लकड़ी है, उस लकड़ी को यहाँ दंड कहा गया है। जैसे वर्तमान में हमारे जो भी समाज में बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, चलने के अंदर असमर्थ हो जाते हैं, उस समय वो भी अपने सहारे के लिए, जैसे मान लो कोई एक चिटिया जो अपने हाथ के अंदर रखते हैं, कोई लकड़ी भी हाथ में रख सकते हैं, उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मचारी हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए भी ये बात कही कि जो ब्राह्मण वर्ण का ब्रह्मचारी है वह जाता है तो बेल जो है उसका, और क्षत्रिय है तो बढ़िया खैर होता उसका, वैसे है तो पिल्लू या गुलर जो होता उसका दंड जो धारण करें। क्योंकि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये धर्मशास्त्रों के अंदर कही गई है, और मनुस्मृति जो है ये भी धर्मशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार जो कही हुई बात है उसको मानते हुए जो वो आगे बढ़े। यहाँ अब जो 45वां जो पद्य आया उसकी हम जो चर्चा कर रहे थे, इस 45वें पद्य के अंदर जो है हम चर्चा कर रहे थे, तो इस 45वें पद्य के अंदर आया ब्राह्मण है वैल्व पलासो, क्षत्रिय वाट खदिरो, वैश्य है पहलो उदम्रो धर्मतः है दंडान। यानी जो भी वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है तो बेल का ढाक का, क्षत्रिय वर्ण है तो जिसको हम बड़ भी कहते हैं, खैर जो खेतों की चार दीवारी के ऊपर जो कई जगह उपलब्ध हो जाती है वही खैर है। वैसे वर्ण है तो पिल्लू या गुल्लर जो होता है उसका दंड जो धारण करें। इस प्रकार से दंड धारण करने की एक प्रक्रिया जो है आपके सामने यहाँ रखी गई है। और अब जो है हम अगला जो पद्य है 46वां जो पद्य है उसका जो हम अध्ययन करें। यानी उन लकड़ियों की जो लंबाई है वो कैसे हो, उस लंबाई के विषय में कहा केशांति को ब्राह्मण से दंड है कार्य प्रमाणतः है, ललाट समितो राज्य है शातु नाशांति को विषय है। यानी प्रमाणतः ब्राह्मण से दंड है केशांति का कार्य है। तीनों वर्णों को दंड धारण करने के लिए कहा, परंतु उन दंडों की जो ऊंचाई है जिसको हम लंबाई कह सकते हैं कि उस दंड का, ब्राह्मण का दंड है वह ऊंचाई के अंदर शिखा तक पहुंचने वाला बनावे या होना चाहिए। शिखा मीन्स चोटी जो होती है उसके विषय में कहा। और क्षत्रिय से ललाट समित है, क्षत्रिय जो वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण का ललाट तक जो है उसे दंड की लंबाई होनी चाहिए। और वैश्य जो वर्ण है उस वैश्य के लिए कहा विषयस्तु नाशांति का शात, वैश्य जो वर्ण है उसका दंड जो है नासिका तक ऊंचाई वाला दंड जो है वह होना चाहिए। तो जो ही वो भिक्षा के लिए जाएं उस समय जो भी वो दंड को जब देखा जाता है तो दंड को देखते हुए पता लग जाता है कि ये जो ब्रह्मचारी है अमुक वर्ण का ये ब्रह्मचारी है, क्योंकि लंबाई के हिसाब से उनका जो है पता जो है वह लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उनकी ऊंचाई के विषय में कहा। अब कैसे होनी चाहिए उसके विषय में कहा ऋज्वस्ते तो सर्वेशूर वर्णाः सौम्य दर्शनः अनुद्वेगकराः नृणां सत्वचो अग्निदूषितः ते सर्वे तो ऋज्वः वर्णाः सौम्य दर्शनाः नृणां, ब्राह्मण आदि जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए जो दंड है वो सीधे होने चाहिए और छेद रहित होने चाहिए, और सौम्य दर्शना देखने में सुंदर होने चाहिए। निर्णाम अनुद्वेग कराह त्वचा है अग्नि दूषिता शूहु, और दूसरे मनुष्यों को
वह न करने वाले वल्कल छाल जो होता है उनसे युक्त, अर्थात बिना छिले एवं अग्नि के जो दाह होता है यानी जलने से जो है वो रहित होने या रहित हो। इस प्रकार से ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये उपनयन जो संस्कार है, ये गोपित जो संस्कार है उसके अंतर्गत ही ये आती है और उसी के विषय में बात कही है। और यहाँ संस्कार जो है, यह संस्कार शूद्रों के लिए जो है इसका निषेध था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के द्वारा ही ये किया जाता था। इसके अलावा जो भी मेखला है, अजीन है, दंड है आदि जो है उनके भिन्न भिन्न रूप जो है वो भी उनके लिए जो है निश्चित थे। इस संस्कार का जो है दोनों तरह से जो है महत्व था, दिव्य महत्व था। एक और ये संस्कार व्यक्ति को नियमबद्ध तो जीवन होता उसको जीने के लिए जो है वो प्रविष्ट करता था, और उसी भांति धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति जो है उसका उसके लिए जो है द्वार भी खुलता है। इस प्रकार से दूसरी ओर ये जो संस्कार है विद्या और आप ये कहें भी वेद विद्या का जो मार्ग है वह भी खुलता है, मानसिक बौद्धिक विकास में भी जो है अभूतपूर्व योगदान जो है प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये जो दंड है इनके प्राप्त करने का संस्कारों का महत्व जो उसके विषय में बात कही है। 48वां पद्य यहाँ पे आया, प्रतिगृहो सितम दंडम उपास्थ च भास्करम प्रदक्षिणम परित्यागिनी चरेद भिक्षम यथाविधि। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा विधि के विषय में कहा, ब्रह्मचारी इप्सितम दंडम प्रतिगृहम भास्करम च उपस्थाय अग्निम प्रदक्षिणम परिते यथाविधि भिक्षम चरेद। ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है वह इप्सितम दंडम प्रतिग्रहम, जो भी उनके लिए दंड का जो निर्धारण किया गया है उसको पीरे लगने वाला जो दंड है वह ले लें, भास्करम से उपस्थाय, और सूर्य का जो उपस्थापन करें अर्थात उनके सामने खड़े हो जाएं, और उसके बाद में अग्नि प्रदक्षिणम, अग्नि यानी जो यज्ञशाला होती है उसके विषय में कहा कि उसकी परिक्रमा करें, और जो भी हमारे शास्त्र हैं उनके अनुसार जो आज्ञा कही गई है, जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार यथाविधि भिक्षम चरेत, यानी भिक्षा के लिए जो है विचरण करें, अर्थात भिक्षा जो है वह मांगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो उनके विषय यानी किस प्रकार से जो है वो भिक्षा के लिए जाए उसके विषय में कहा। अब किसी के घर यदि जाते हैं तो भिक्षा जो है वो किस प्रकार से मांगे उसके विषय में कहा। भवत पूर्वम चरेत भिक्षम उपनीतो दिविजोतम है, भवन मध्यम तो राजन्यो वैशेस्तु भवत उत्तरम। यहाँ उपनीता है द्विजोतम है, भवत पूर्वम भिक्षित। ब्राह्मण वर्ण का यदि ब्रह्मचारी है और वह भिक्षा लेने के लिए जब जाता है तो वह किस प्रकार से जो है भिक्षा मांगे, इसलिए ऐसी बात यहाँ पे कही है। और वह भिक्षा मांगते समय द्विजोतम है भवत पूर्वम भिक्षम चरित, यानी जो भिक्षा जब मांगने जाते हैं उस समय बहुत शब्द का जो है पहले प्रयोग करें, यानी भवती भिक्षा देहि, ऐसा जो है वो प्रयोग करें, ऐसा जो है वो कह कर के भिक्षा मांगे, ताकि सामने वाला जो भी परिवार है उसके जो सदस्य हैं वो समझ जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण का ये ब्रह्मचारी है। और क्षत्रिय जो वर्ण है वह यदि भिक्षा मांगे तो बहुत जो शब्द होता है उसको जो है राजन्य बहुन मध्य है, वह बहुत जो शब्द उसको मध्य में बोलें, अर्थात भिक्षाम बहुतिम देहि, इस प्रकार से जो है वो इनका उच्चारण करे, ऐसा वो बोले। और वैसे जो वर्ण है वह जो बहुती जो शब्द है ये इसको जो है वो लास्ट के अंदर इसका उच्चारण करें, जैसे मान लें वैसे तो बहुत उत्तरम भिक्षम चरेत। और वैसे जो वर्ण है वह भिक्षा मांगते समय जो है ब्रह्मचारी जो वह बहुत शब्द जो है उसका अंत में प्रयोग करें, और वो इस प्रकार से बोले भिक्षाम देहि बहुती। तो जो ही इसे ऐसे वो जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने से पता हो जाता है कि ये जो अमुक ब्रह्मचारी है ये कौन से वर्ण का ब्रह्मचारी है, और फिर पूछने की जो आवश्यकता वहाँ नहीं रहती है या नहीं कही गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 49 नंबर तक के जो पद्य हैं इनकी वीडियो जो है मैं आप लोगों तक पहुँचा दी मैंने। आप लोग इनका लाभ उठाएं, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछें, और जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। धन्यवाद।